हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के मिक्स्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में हमने 4 तरह के क्वेश्चंस देखे, यानी कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होता है, एक होता है बाइनरी कोडिंग, फिर हमने सीखा था न्यू पैटर्न कोडिंग और फिर सीखा था क्या, कंडीशनल कोडिंग। अभी पिछले ही सेशन में हमने कंडीशनल कोडिंग के बारे में चीजें सीखी थी। ठीक है, ये 4 तरह का कोडिंग होता है हमारे पास, तो ये चारों ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अगर एक साथ कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है तो आप लॉजिक तो चारों के अलग अलग होते हैं, करने का तरीका अलग होता है, तो कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को। देखिए, बाइनरी और कंडीशनल तो बिल्कुल अलग होता है। कंडीशनल तो अभी पिछला पढ़ा ही, तो वो क्वेश्चन किस तरह का दिखता है वो अलग ही दिख जाता है, बाइनरी भी अलग हो जाता है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशनल और न्यू पैटर्न, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। बस करना क्या होता है कि जहां पे भी कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है तो वो सब्स्टिट्यूशनल है, कोई भी सिंगल वर्ड कॉमन नहीं है तो वो न्यू पैटर्न है बस। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं इन्हीं चीजों के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, या तो ये सब्स्टिट्यूशनल है या फिर ये बाइनरी या फिर ये न्यू पैटर्न है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे काजू मिल गया, काजू मिल गया, आरती मिल रहा है, आरती कॉमन मिल रहा है, तो यानी कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन, ये सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कोड किसका पूछा गया है। अब सब्स्टिट्यूशनल में हमें देखिए न्यू पैटर्न में पहले निकालना पड़ता है कोडिंग, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे बस देखते हैं पूछा किसका गया है, वो कहाँ पे है। आयरन है, तो आयरन है यहाँ और यहाँ, अच्छा यहाँ भी है, तीनों में है आयरन, तो कोड भी तीनों में होना चाहिए। तो TI तो तीनों में नहीं है, लास्ट वाले में नहीं है, PI भी नहीं है, HI भी नहीं है, लेकिन CHI जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो इसका कोड हो गया CHI, बस कुछ नहीं। आगे CHI, XI, PI, HI, ये चारों किसके किसके कोड हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना है। कुड भी बोला गया है, किसका हो सकता है, और ऑप्शन में CND भी है, नन ऑफ दीज भी है, CND भी है, नन ऑफ दीज भी है, तो बहुत सावधानी से। CHI किसका, चारों का कोड क्या क्या है, CHI है, XI है, PI है और HI है। CHI तो अभी भी निकाला था ना, ये आयरन का कोड है। XI किसका कोड है, XI कहाँ कहाँ है, XI यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, सिर्फ दूसरे लाइन में XI नहीं है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो तीनों में है। अगर हम पहली लाइन चेक करें तो आरती आखिरी वाले में नहीं है, फेवरेट है तीनों में, स्वीट्स तीसरे वाले में नहीं है, काजू भी नहीं, तो यानी कि फेवरेट हो गया किसका, XI का कोड हो गया, मतलब कि फेवरेट का कोड XI हो गया, कहने का ये मतलब है। PI का कोड ढूंढते हैं, PI कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर लेते हैं PI के बारे में। तो PI दिया हुआ है, पहली लाइन में भी है, दूसरे में भी है, बस। ठीक है, तो फेवरेट तो नहीं होगा, फेवरेट का भी निकाल ही लिया है। ठीक है, स्वीट्स दूसरे लाइन में नहीं दिया हुआ है, काजू दिया हुआ है, आरती नहीं है, तो काजू का कोड हो गया PI। HI का कोड किसका है, HI किसका कोड दिया हुआ है, HI कहाँ पे है, दूसरी लाइन में यहाँ पे दिया है और बस। अगर इसका कोड सिर्फ और सिर्फ दूसरे लाइन में है तो यानी कि ये वर्ड भी सिर्फ दूसरे लाइन में ही होगा। सौरभ यहाँ पे है, आयरन आखिरी में आ गया है, मैन भी आ गया है तीसरे लाइन में, काजू भी, यानी कि ये है सौरभ का कोड। तो ये चारों कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन ढूंढे, फेवरेट आयरन, काजू, सौरभ, दूसरा तो नहीं होगा, पहला वाले में मिल रहा है ना, फेवरेट भी है, आयरन भी है, सौरभ भी है, काजू, तो ऑप्शन नंबर A के साथ यहाँ पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चारों वर्ड मिल गए, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोड भी पूछा गया था, मतलब कि कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस हो, पहले CHI का कोड, फिर XI, फिर PI, फिर HI, कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं था, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे तीसरा सवाल है XI। XI किसका कोड है, XI तो अभी भी निकाला था ना पिछले में, XI फेवरेट का कोड है ना, ये फेवरेट का कोड निकाला था, तो XI को हो जाएगा किसका, फेवरेट का कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे किसका कोड पूछा गया है, डेंजरस का कोड पूछा गया है आपकी। ओके, कभी कभी कोड दिया जाएगा, बताना होगा किस वर्ड का कोड है, और कभी कभी दिया जाता है कि वर्ड उसका कोड क्या होगा। तो डेंजरस है यहाँ पे
बस ना, यहीं पर है। ओके, तो XI तो इसका कोड होगा नहीं, मतलब कि इसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही होगा। XI और जगह पे भी दिया हुआ है, CHI भी दिया हुआ है, LI भी दिया हुआ है, NI ऐसा है जो सिर्फ यहीं पर है, तो इसका कोड NI हो जाएगा। बस यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हैं, TI और NI, SI और NI, पर हमें पता है कि डेंजरस सिर्फ यहीं आ रहा है और इसका कोड NI ही ऐसा है जो यहीं पर है। बस इस तरह से अप्रोच करना होता है आगे। ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, पर ये भी किस तरह का कोडिंग है देखिए। इफ व्हाइट मीन्स ब्लैक, व्हाइट का मतलब है ब्लैक, ब्लैक का मतलब है रेड, रेड का मतलब है ब्लू, इस तरह से आगे और एंड सो ऑन। पूछा क्या गया है, कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का कलर क्या होता है? आसमान का कलर ब्लू होता है, ब्लू या स्काई ब्लू जो भी कह ले, तो कहीं पर हमें ब्लू दिया हुआ है। क्लियर स्काई का पूछा गया है ना, तो क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, ब्लू मीन्स येलो कहा गया है, ब्लू का मतलब है येलो, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे यहाँ पे। अगला सवाल, इन अ सर्टेन कोड 134 का मतलब है गुड एंड टेस्टी, इसी तरह से आगे भी दिया हुआ। पूछा क्या गया है, सी के लिए कौन सी डिजिट है, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट है 134 और 3 वर्ड्स है गुड एंड टेस्टी, तो सी के लिए कौन सी डिजिट यूज हुई है? सी कहाँ पे आ रहा है? सी गुड पिक्चर्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 478 जो है इन तीनों में से एक कोड है सी का, एक डिजिट जो है वो सी के लिए है, तो सी के साथ यहाँ पे गुड है और पिक्चर्स है। गुड यहाँ पे भी दिया हुआ है, 134 और 478 में कॉमन क्या है? कॉमन है गुड, और गुड का कोड कौन सा कॉमन है? 4 नंबर कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। गुड का कोड 4 हो गया। पिक्चर्स का कोड क्या होगा? 478 में और 729 में कॉमन क्या है? दोनों जगह पिक्चर्स है ना, तो यहाँ पे कॉमन है 729 में और 478 में 7 है, तो हमें सी का कोड मिल गया 8। 4 हो गया, 7 हो गया, तो सी का कोड मिल गया 8, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये है अगला सवाल। यहाँ पे देखिए, अंडर का कोड दिया हुआ है ये, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं UNDER। अच्छा, 5 लेटर्स हैं और इसके कोड में भी 6152 @ फिर वैसे ही DEAF डेफ दिया हुआ है, इसका कोड है 52#7, ठीक है। आपको बताना किसका है? फ्रॉड का कोड बताना है, ये बताना है। तो देखिए, हर एक लेटर का एक कोई ना कोई या तो नंबर या सिंबल उसका कोड है, ठीक है। तो किसका कौन सा है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो UNDE क्या कॉमन मिल रहा है? DEAF, DE यहाँ पे भी है, DE यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 61552 यहाँ पे भी, 52 यहाँ पे, यानी कि DE का कोड हो गया 52, DE का कोड हो गया 52। अच्छा, ये लाइन से ही तो दिया हुआ है ना? ओके, लाइन से ही दिया हुआ है, तो यानी कि D का कोड हो गया 5 और F का कोड क्या है? F यहाँ पे आखिरी नंबर पे आ रहा है, 7 हो गया। R यहाँ पे आखिरी पे आ रहा है, तो @ हो गया। A तीसरे नंबर पे आ रहा है डेफ में, तो हैश हो गया, और U की जगह पर क्या आ जाएगा? U यहाँ पे पहला ही है, तो 6, 7 @#65, ये वाला C वाले के साथ जाएंगे @#65। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तीनों कोड हैं इन तीनों वर्ड्स के, ठीक है। पूछा किसका गया है? गुड का कोड पूछा गया है, तो गुड का कोड अगर पूछा गया है तो गुड कहाँ दिया हुआ है? सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, डांसिंग इज गुड, यहाँ पे दिया हुआ है गुड, ठीक है। पूछा गया है गुड का कोड और यहाँ पर गुड दिया हुआ है, तो डांसिंग इज गुड, यानी कि डांसिंग इज गुड में MOT है, BAG है और MIN है, तो गुड का कोड इन तीनों में से कौन सा होगा? यानी कि अगर हमें डांसिंग और इसका कोड मिल जाए तो हम गुड का कोड भी आसानी से बता सकते हैं। तो डांसिंग और इसका कोड, डांसिंग का कोड देखिए यहाँ से मिल जाएगा, सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। कॉमन क्या है? TIP NOP BAG है, तो ये BAG हो गया डांसिंग का कोड, ये तो गुड का नहीं होगा। इसका कोड क्या है? इस शुरुआत में दिया हुआ है MOT BAG और नहीं ये है COL TIP MOT, ये इसका कोड हो गया, बचा क्या? मेन, ये हो जाएगा गुड का कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी के साथ जाएंगे। और ये सेशन इसी के साथ यहाँ पे ये, हाँ, ये कंप्लीट होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये है। और एक और सवाल है, ये वाला सवाल है, दोनों करना है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिए ताकि आपको आगे के वीडियोस के अपडेट्स भी मिलते रहें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे जो भी टॉपिक आता रहेगा उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी चीजें आएंगी। और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको अपने सजेशन भी देने हैं कि अगर कोई कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट ऑल्सो।